एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षु एक बहुत ही बड़े ध्यानी व्यक्ति थे। जब वे ध्यान करने बैठते थे तब वह 2-2 दिन तक ध्यान ही करते रहते थे। उन बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी। वह ध्यान की अवस्था में भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन जब वह ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से ठीक 8वें दिन उनके उस युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने उस शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूँ। तुम इन 7 दिनों के लिए अपने घर जाकर आ सकते हो। शिष्य ने खुशी से कहा, क्या यह सच है गुरुवर? गुरु ने कहा, हाँ बिल्कुल। शिष्य ने कहा, मेरा पिछले कई दिनों से अपने घर वालों से मिलने का मन भी कर रहा था। गुरु ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे 8वें दिन की शाम होने तक यहाँ वापस पहुँचना है। शिष्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुवर, मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। अब आप बूढ़े हो चुके हो, इसलिए आश्रम का कोई भी काम हो उसे मेरे लिए छोड़ देना, मैं वापस आते ही उसे कर दूंगा। इसके बाद शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया, बिना यह देखे कि गुरु की आंखों में अपने प्रिय शिष्य को खोने का दर्द था। शिष्य के गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का एक हिल था जिसमें लाखों चींटियां थी। उसमें से कुछ चींटियां लगातार हिल के अंदर जा रही थी और कुछ बाहर आ रही थी, जिसमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा जाती और फिर अपना रास्ता बदल लेती। यह सब देख उस शिष्य को बड़ा ही आनंद आ रहा था। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर उन चींटियों को देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें चींटियों की हिल के पास तक पहुंच सकती हैं, जिसकी वजह से ये लाखों चींटियां बेवजह मारी जाएगी। यह सोचकर उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े को उतारकर उसमें मिट्टी भरकर चींटियों की हिल के चारों तरफ एक घेरा बना दिया। साथ ही उसने बड़े ही कलात्मक तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली बना दी, ताकि लहरों से आने वाली पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में चला जाए। इसके बाद वह नदी पार कर अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक तो गुरु ने आश्रम में लौटने का आदेश दिया था। उसने उस रात ही अगली सुबह आश्रम के लिए निकलने हेतु पूरी तैयारी कर ली थी। सुबह होते ही वह आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वह शाम होने से पहले ही आश्रम वापस पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी। यहाँ गुरुजी आश्रम में बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वह इसी बात से काफी ज्यादा दुखी थे कि वह मरने से पहले आखिरी बार अपने शिष्य को देख न सके। गुरु बैठे हुए यह सब सोच ही रहे होते हैं कि उन्हें दूर से एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो चौंक गए। अरे, यह तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर शिष्य को अपने गले से लगा लिया, लेकिन वह इस बात से अचंभित भी थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक की वह शिष्य जिंदा कैसे हैं। गुरु ने शिष्य से कहा कि यहाँ से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया मुझे बताओ। तब शिष्य ने वह चींटियों वाली बात गुरु को बताई। बात को सुनते ही गुरु को यह समझते देर न लगी कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई थी। उसके इसी कर्म के परिणाम स्वरूप शिष्य को एक लंबा और खुशहाल भरा जीवन प्राप्त हुआ है। इस बात को सुनने के बाद गुरु के मुंह से अनायास ही ये निकल पड़ा कि कर्मा लौटकर जरूर आते हैं। शिष्य को गुरु की इस बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप अपने आश्रम के कामों में लग गया। अगर हम भी अपनी जिंदगी में देखें तो इसे खुशी खुशी जीने का सबसे आसान तरीका है कि हम अच्छे कर्म करते रहें। इस कहानी की तरह ये जरूरी नहीं कि अच्छे कर्म हमारी उम्र को ही लंबा करेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अच्छे कर्म हमारी जिंदगी में आने वाले दुख और परेशानी को कम जरूर ही कर देंगे। कर्मों का एक साधारण सा सिद्धांत है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना लौटकर हमारे पास आता है। फिर चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म, दोनों ही कहीं गुना होकर हमारे पास आते हैं। अच्छा कर्म करने के लिए ये जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा ही होना चाहिए, और ना ही किसी की जान बचाकर ही अच्छा कर्म कहलाता है। किसी असहाय की छोटी सी मदद करना भी अच्छा कर्म है।
किसी दुख भरे इंसान को सहारा देना भी अच्छा कर्म है। कुल मिलाकर अगर हम किसी भी तरह से किसी के दुखों को कम कर पाए तो वह एक अच्छा कर्म है। अगर हम किसी के दुख की घड़ी में हम उसे थोड़ा सा आश्वासन देते हैं और वह अपने आप को संभाल लेता है तो यह भी एक अच्छा कर्म है। और जैसे गलत कर्म करने से हमें बुरा लगता है और दुख भी होता है, ठीक उसी तरह अच्छे कर्म करने से हमें सुख की अनुभूति होती है और साथ ही अंतर मन में शांति महसूस होती है। इसीलिए अगर हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही दूसरों के दुख दर्दों को कम करने की कोशिश करना चाहिए और हम देखेंगे कि हमारी लाइफ अपने आप ही खुशियों से भर जाएगी।